90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, मुल्क भर की वकला बिरादरी मैदान में आ गई। लाहौर वकला कन्वेंशन में इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। अदलिया मुखालिफ मुहिम की मजम्मत। करारदाद सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने पढ़कर सुनाई। करारदाद में कहा गया, वकला आइन और कानून की बालादस्ती के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करे। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी कहते हैं, इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते तो आर्टिकल 5 और 90 की खिलाफ वर्जी होगी। जब अदलिया पर हमला होगा तो हम अदलिया के साथ होंगे। सदर लाहौर बार इश्तियाक खान ने कहा, काला कोट पहनने वाला हर फर्द आइन का मुहाफिज है। वकला समझते हैं कि अदलिया को साजिश के तहत बदनाम कर दिया जाए तो मुल्क में आइन और कानून नहीं होगा। हामिद खान बोले, मुल्की आइन बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 दिन में कराना होते हैं। हम किसी जज के साथ नहीं, आइन के साथ हैं। अदालती इस्लाहात बिल कौमी असम्बली से मंजूर। कायमा कमेटी रिपोर्ट चेयरमैन महमूद बशीर विर्क ने पेश की। मोहसिन दावर ने बिल में तरमीम पेश की। स्पीकर ने शिकवा राय शुमारी के बाद मंजूरी दी। बिल के मुताबिक अस्पुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। सुमोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। बिल मंजूरी के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक भी मिल गया। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के पास ही रहेगा। आजम रजीक तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, कानून साजी से 1 मैन शो का खात्मा होगा। तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे थे, अदालत से आवाजें आ गईं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक शख्स के पावर को 3 जजेस में तकसीम कर रहे हैं। 3 जजेस के फैसले पर वजाहत की जरूरत है। कानून साजी की हर कोई हिमायत कर रहा है, अपने इख्तियार से तजावुज नहीं कर रहे। 70 साल से मुल्क में मुतवाज़िन निज़ाम चल रहा है। सिलेक्टेड को दोबारा कुर्सी पर बिठाने की कोशिश की जा रही है। कोई तो हो जो वजह है आमिर के बेटे PTI में जाते हैं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कभी चीफ जस्टिस उठाकर वज़ीर आज़म को बाहर फेंकता है, कभी आमिर खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं। फैसलों में आइन तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस के पास कौन सी पावर है? डैम फंड कायम करे। हुकूमत का मौक़िफ़ है, बहरान है, इंतखाबात के लिए पैसे नहीं दे सकते। फवाद चौधरी की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की मजम्मत। कहा, पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, समाअत लाइव दिखाएं। शेख रशीद बोले, उन्हें इलेक्शन से फरार होने के लिए लाया गया। कि इलेक्शन लड़ने के लिए अवाम में जाने के काबिल नहीं, किसी सूरत फरार नहीं होने देंगे। 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती? 8 अक्टूबर को कौन सा जादू होगा जो सब ठीक हो जाएगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्शन इल्तवा में रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन को मौका है, आज भी अदालत को कायल कर सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। जस्टिस मुरीब अख्तर ने इस्तफसार किया, इंतखाबात में 6 माह की ताख़ीर आईनी मुद्दत की खिलाफ वर्जी नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करा सकते हैं। समाअत कल तक मुलतवी। 2 असम्बलियाँ तहलील। इलेक्शन कमीशन खुद को आईनी इदारा कहता है, शेड्यूल जारी करता है और अचानक फैसला बदल देता है। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला पहले से अदालत से रुजू क्यों नहीं किया? वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है, मुआवनत चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है। सदर को दहशतगर्दी के हवाले से ना बताकर हुकूमत ने गलती की। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते।
रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।